हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वे यीशु मसीह के संग बादलों पर नहीं उठाए जाने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सबको यह लगता है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वह बादलों पर आएंगे तो वह लोग भी यीशु मसीह के संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन बाइबल की सच्चाई को जाने बिना इस बात का फैसला करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी को तो यह भी नहीं पता कि बाइबल रैप्चर के बारे में या पुनरुत्थान के बारे में क्या कहती है। आज हर एक विश्वासी को ये लगता है यदि हम चर्च चले जाते हैं, यदि हम किसी के कहने से कलीसिया में जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, पूरी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार अधूरा ज्ञान होने की वजह से बहुत सारे मसीही लोग गलत शिक्षाओं में पड़े रहते हैं और बाइबल को सही से नहीं समझ पाते। इस कारण बहुत से लोग अनजाने में परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के अगर वचनों को हम देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। वे मुर्दे जो यीशु मसीह पर विश्वास करके इस संसार में सो गए, यानी जिनकी मृत्यु हो गई। यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए सबसे पहले बाइबल बताती है कि वे लोग कब्रों में से जीवित होंगे। परमेश्वर उन्हें एक नई देह देंगे और उसके बाद वे परमेश्वर के संग बादलों पर मुलाकात करेंगे यीशु मसीह के संग। और उसके बाद तुरंत क्या होगा? जो लोग इस संसार में जीवित हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, वे लोग यीशु के संग बादलों पर मुलाकात करेंगे, यानी कि बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन उन लोगों का शरीर बदल जाएगा। यदि आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो हमारे शरीर को परमेश्वर कब्रों में से निकालेंगे, हम एक नया शरीर देंगे और हम बादलों पर यीशु के संग मुलाकात करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और अगर हम जीवित रहते हैं और हमारी मौत नहीं होती या हमें मृत्यु नहीं आती, तो ऐसे में अगर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है तो बाइबल के अनुसार हमारा जो ये शरीर है, जिस समय हम इस शरीर को अभी पहने हुए हैं, ये शरीर हमारा बदल जाएगा और हमें एक नया शरीर मिलेगा। पुनरुत्थान का शरीर या ज्योतिर्मय शरीर कहा जा सकता है। वह शरीर हमें दिया जाएगा और उस शरीर के साथ हम परमेश्वर के पुत्र के साथ बादलों पर मुलाकात करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये तो है बाइबल की बातें जो बाइबल के अनुसार होने वाली हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कलीसियाओं में जो जाते हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोग, अगर वे यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या उसके आने से पहले, अगर उसके आगमन से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वे कब्रों से बाहर नहीं आएंगे। हो सकता है उनमें से आपके भी कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ बाइबल के आधार पर। इन बातों के बारे में आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ये बातें सुनने को कोई बोलेगा या सुनाने को कोई बोलेगा या आपको कोई बताएगा तो आपके अंदर से क्या होगा? आप डर जाएंगे। इसलिए आपको अपनी कलीसिया में बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का प्रचार नहीं करते। लेकिन बाइबल हमें बताती है अगर लोग भीड़ को देखकर चलेंगे तो नर्क जाएंगे, लेकिन अगर यीशु को देखकर चलेंगे तो वह स्वर्ग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? जब जो व्यक्ति जीवित है उसका रूप बदल जाएगा। लेकिन चर्च में जाने वाला हर एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहीं होने वाली। आज बहुत सारे लोगों के संग यही प्रॉब्लम है। सबको यही लगता है कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर हम यीशु के संग स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको समझना होगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन किन लोगों के लिए है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन उन लोगों के लिए है जिन्होंने उद्धार पाया है और बाइबल के अनुसार जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह का पहला आगमन किन के लिए था? पहली बार जब संसार में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा था तो किसके लिए भेजा था?
बाइबल हमें बताती है पापियों के छुटकारे के लिए, पापियों के उद्धार के लिए। तो यीशु मसीह संसार में आकर जो बलिदान हुए, वे पाप के जो पापी लोग थे, जो पाप से में पड़े हुए थे, उनके प्रति बलिदान देकर उन्हें आज़ाद किया था। ये पहला आगमन पापियों के लिए था, लेकिन बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा तब वे पापियों के लिए नहीं आ रहे कि भाई आप पापी हो तो मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें उद्धार दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह उसको ग्रहण करना, तो आज के समय में यीशु के दूसरे आगमन पर अगर आपने उद्धार ग्रहण करने के लिए अभी तक खुद को तैयार नहीं किया है तो आप उसके साथ दूसरे आगमन में नहीं जाएंगे। अपने आप को सोचेंगे आप कि अरे मैं तो यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ लेकिन मैं नहीं गया। समय के अनुसार आपको आज मौका है, आज समय है आपके पास, आप पहले आगमन के प्रति जो उद्धार है उसे ग्रहण कर सको। लेकिन यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा केवल वह उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जो यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, जो केवल नाम से ही मसीह नहीं परंतु वचनों के अनुसार भी मसीह हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज बहुत सारे लोग जो खुद को मसीह समझते हैं वे यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर स्वर्ग जाने वाले हैं या नहीं, यही सच्चाई है। भले ही आप कितने भी विश्वासी हों, कितने सालों से आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हों, लेकिन बाइबल यही कहता है कि अगर आप अंत तक धीरज नहीं धरोगे आपका उद्धार आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन बातों को समझिए। मेरे प्रियो, आज का इन समय इन सारी बातों पर गौर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप अनंत काल का जीवन नर्क में ही बिताएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको क्या करना है। आत्मिक जीवनों को परखने, आत्मिक जीवनों को देखें, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन में आप सही रीति से बाइबल आधारित जीवन नहीं जीते हैं। और अगर आप खुद भी मसीह में ऐसे ही मसीहत में रखते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो हो सकता है कि आप भी एक ऐसे विश्वासी बन जाएं जो मसीह के वचनों पर नहीं चलते हों। और अंत में यीशु के दोबारा आगमन जब होगा तब यीशु मसीह आपको लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत ही सोच समझकर पवित्र जीवन जिएं। हर चीज़ पर ध्यान रखें कि बाइबल के आधारित होना चाहिए कि नहीं। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। अगर आप पवित्रताई में नहीं चलेंगे तो केवल यीशु यीशु करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। केवल संडे चर्च लेने से या चर्च में जाने से या आराधना करने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल में क्लियर लिखा है, जो मेरे पिता की बातों को नहीं मानता, उसकी इच्छाओं पर नहीं चलता, वह कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए गलत फहमी में मत रहें। अगर आप विश्वासी एक बार विश्वास कर ले, बपतिस्मा ले ले कि वह फिर जीवन में जैसे भी जिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह आएंगे तो हमें ले जाएंगे, इस भूल में ना रहें। यीशु मसीह खुद कहा उन्होंने कि जब मैं न्याय करूंगा तब बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से चंगाइयाँ की, छुटकारा किया, हमने लोगों को सुसमाचार सुनाया, फिर हम नर्क में क्यों जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों पर ध्यान दें। उसके दूसरे आगमन केवल एक ही व्यक्ति के स्वर्ग में लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। वह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा तो सिर्फ इसलिए कि अगर वह अपना जीवन जो है वह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है। तो जो उसके वचन में नहीं चलता वह कतई यीशु के साथ दूसरे आगमन पर नहीं जाएगा। अब परखना और देखना आपको है, जांचना आपको है, क्या सच में बाइबल के आधार पर जीवन जी रहे हैं या नहीं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय बताइएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।